हाय गाइज, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू डेट इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री के एक टॉपिक यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। तो चलिए मैं देखती हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है जो किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स को कक्ष में, उपकक्ष में और कक्षक में सजाने के तरीके को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अर्थात हम देखेंगे जैसे कक्ष में हम जिस तरह से सजाते हैं, जैसे हम कक्ष में ऊर्जा के क्रम द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सजाते हैं, और ये उपकक्ष में हम KLMN द्वारा हम सजाते हैं। जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये नाम होता है KLMN। और उसके बाद कक्षक, अर्थात ये कक्षक जो होता है ये हम डब्बा करके सजाते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद देखेंगे नोट, अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉन, अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकक्ष में भरता है, उसके बाद ज्यादा ऊर्जा वाले उपकक्ष में भरता है। जैसे में यहाँ पे 1, अर्थात सबसे पहले 1 में भरेगा, उसके बाद 2 में, 3 में, 4 में, 5, 6, 7 ऐसे ही करके सबसे पहले कम ऊर्जा वाले और उसके बाद ज्यादा ऊर्जा वाले उपकक्ष में भरता है। और इस प्रक्रिया को हम अबाउ रूल भी कहते हैं, अर्थात इस प्रक्रिया को हम अबाउ रूल कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कक्ष में उपकक्ष की संख्या, अर्थात ये 1 है, 1 के, अर्थात ये 1 उपकक्ष है और ये KLMNOPQ है, ये इसका नाम है। अर्थात ये कक्ष में उपकक्ष की संख्या जो होता है कक्ष संख्या के बराबर ही होता है। जैसे वहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इसके बाद हम देखेंगे ये उपकक्ष जो है इसे हम किसी लेटर से भी दर्शाते हैं। तो चलिए मैं देखती हूँ। सबसे पहले 1 को हम S से दर्शाते हैं, और ये जो 2 है इसे हम P से दर्शाते हैं, S और P से। उसके बाद तीसरा जो है S, P और D, और चौथा जो है S, P, D और F। उसके बाद जो O है 5th कक्ष, इसको S, P, D, F और G, और छठा जो है S, P, D, F, G, H। उसके बाद 7वां जो है S, P, D, F, G, H, I। और इसी को हम, ये जो कक्ष उपकक्ष है इसी के कारण हम ऊर्जा का क्रम ही सीखते हैं। तो चलिए उसके बाद हम देखेंगे ऊर्जा का क्रम को हम कैसे सजाते हैं, यानी कैसे लिखना सीखते हैं और इसे हम याद कैसे करें। सबसे पहले हम देखेंगे 1s, अर्थात यहाँ पे हमारा सबसे पहले 1s था, उसके बाद 2s और 2p था, उसके बाद 3s, 3p और 3d, उसके बाद 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h, 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h और 7i। इसके बाद हम देखेंगे ऊर्जा का क्रम, अर्थात हम ऊर्जा को क्रम को कैसे मिलाएं कि ताकि हमें याद ना करना पड़े और हम इस ट्रिक के माध्यम से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ये 1s है तो इसको हम मिला देंगे और उसके बाद ये करेंगे। उसके बाद 2s है तो इसको 2s को मिला देंगे और 3s और 2p को मिलाएंगे। उसके बाद 4s और 3 को मिलाएंगे और उसके बाद 5s, 4p और 3d को मिलाएंगे। उसके बाद 6s, 5p और 4d को मिलाएंगे। उसके बाद 7s, 6p, 5d और 4f, इसको हम मिलाएंगे। उसके बाद 7s, 7p, 6d, 5f, इसको हम मिला देंगे। उसके बाद यहाँ तक हमारा 118 जो तत्व होता है, यहीं तक हमारा जो होता है ये लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आगे की जरूरत हमें नहीं होती है क्योंकि हमें 5f जो है यहीं तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी हो जाती है। तो चलिए मैं अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाती हूँ कैसे लिखें। सबसे पहले देखेंगे ये 1s है
तो यहाँ पे 1s2 अर्थात s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद 2s2, उसके बाद 2s2 हो गया 2p6, क्योंकि p में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं। उसके बाद 2p6 हो गया। उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद फिर 4 से यहाँ चले जाएंगे और 4d10, 4d10, क्योंकि d में जो होता है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद 4p6, 4p6, उसके बाद 5s2, उसके बाद फिर ऊपर हम चले जाएंगे 4d10 आ जाएगा मेरा, 4d10, उसके बाद 5p6, उसके बाद 6s2, उसके बाद फिर हम यहाँ पे चले जाएंगे 4f14, क्योंकि f में जो होता है 14 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद 5d10, उसके बाद 6p6, उसके बाद 7s2, उसके बाद 5f14, 6d10, 7p6। यहीं तक हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हमारा 118 तत्वों का हो जाएगा। इसके बाद हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कैसे लिखें। तो चलिए मैं बताती हूँ, और इसको हम कक्ष, उपकक्ष और कक्षक में तीनों प्रकार से हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कैसे सजाएं। सबसे पहले देखेंगे ये सोडियम है, अर्थात सोडियम को हम Na से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सोडियम को जो इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या होता है 11 होता है, और ये 11 जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम इसको कैसे लिखें। सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये 11 हमारा कहाँ तक आ जा रहा है। सबसे पहले देखेंगे 1s2 में हमारा 2, ये इलेक्ट्रॉन है 2, और 2s2 में हमारा 2 4, ये 2 2 4 हो गया, और 2p6 में हमारा 6 हो जाएगा, और 2 4 6 यानी 10 हो जाएगा, और 3s2 में वो 2 है, तो यहाँ पे 6 4 10 और 2 12 हो जाएगा। तो फिर हम 3s2 में 1, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें से हम एक ही इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, ये हम कक्ष में इलेक्ट्रॉन सीख रहे हैं, अर्थात ये कक्ष में हम कैसे इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे। सबसे पहले देखेंगे 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 3s1, अर्थात यहाँ पे हमारा हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे, और 4 2 4, और 2 2 4 2 2 4 और 6 10, और 10 1 11, अर्थात हमारा 11 इलेक्ट्रॉन हो गया सोडियम का। और ये हमारा जो कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके बाद हम देखेंगे उपकक्ष में यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कैसे सजाएं। सबसे पहले उपकक्ष को हम एक नाम देते हैं, जैसे KLMNOPQ, अर्थात इसको हम इतना ही तक इसको नाम देते हैं KLMNOPQ तक ले। उसके बाद हम देखेंगे के, जैसे हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएंगे। सबसे पहले K में होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, और इसमें L में 8 इलेक्ट्रॉन भरता है। उसके बाद हमें जितनी जरूरत पड़ती है उसके बाद हम भरते हैं इसमें। उसके बाद 2 8 18 भी इसमें इलेक्ट्रॉन भरता है, लेकिन इसके मतलब इसके कम हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो हम इसमें कम ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन इसका जो रूल होता है 2 8 18 ही इलेक्ट्रॉन भरता है। लेकिन हमें अगर इस सोडियम में हमें 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें चाहिए तो हमें 1 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। सबसे पहले देखेंगे 11 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे KLMN, सबसे पहले K में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा, और हमें सोडियम के लिए 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 11 इलेक्ट्रॉन हमें कैसे मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे K में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और L में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 8 और 2 10 हो गया, और एक और बचा, अर्थात ये हमें A में एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम ये 18 ना भर के हम एक ही भरेंगे। 2 8 और 2 10 हो गया, और 1 11 हो गया। ये इनकी जरूरत हमें सोडियम में नहीं है, इसलिए हमारा ये उपकक्ष हो गया। उसके बाद हम उपकक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उसके बाद देखेंगे हम कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम डब्बा बनाकर
करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एस में एक डब्बा बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे, और ये पी में 3 डब्बा बनाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन को भरकर, अर्थात ये जो होता है ये सोडियम है, इसे 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सबसे पहले इस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसमें हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 भर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कक्षक में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखें। सबसे पहले देखेंगे हम कक्षक को जो होता है इसको डब्बे से हम मतलब दर्शाते हैं, और डब्बे में जो इलेक्ट्रॉन होता है एक उल्टा होता है और एक सीधा होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है एक डब्बा में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकता है या 2 से कम इलेक्ट्रॉन भर सकता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये 2 ही इलेक्ट्रॉन एक डब्बा में भरता है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरता है। तो सबसे पहले देखेंगे ये 1s है, अर्थात s है तो यहाँ पे एक डब्बा होगा, और यहाँ पे 2s है अर्थात यहाँ भी s है तो यहाँ पे हमारा एक डब्बा होगा, और यहाँ पे p है तो यहाँ पे हमारा 3 डब्बा होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा s है तो यहाँ पे s में एक डब्बा होगा, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अर्थात यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन होगा हमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यहाँ पे s में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, और एक उल्टा और एक सीधा, अर्थात जैसे इसलिए हम भरते हैं एक सीधा एक उल्टा क्योंकि ये चुंबक के भांति व्यवहार करता है। उसके बाद s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर से, तो 2 2 4 हो गया, और फिर s में p में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 4 और 6 और 4 10 हो गया इलेक्ट्रॉन। उसके बाद s में हमारा एक इलेक्ट्रॉन भरा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देंगे, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें रहता है इसमें हम सीधा या उल्टा कोई भी भर सकते हैं। इसमें हम जिस डब्बा में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें हम सीधा या उल्टा भी भर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कमेंट सेशन में बताएं। और ये ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है 8 होता है, और नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है 7 होता है, और मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है 12 होता है। इसके बाद देखेंगे अपवाद विन्यास यानी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। ये अपवाद विन्यास जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद विन्यास भी होते हैं, और ये अपवाद विन्यास ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि अपवाद विन्यास जो होता है कठिन होता है, और ये मतलब बच्चे चूक जाते हैं बनाने के लिए। और ये जो अपवाद विन्यास होता है परीक्षा में ज़्यादातर अपवाद विन्यास ही पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अपवाद विन्यास कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आधे भरे हुए उपकक्ष तथा पूरे भरे हुए उपकक्ष ज़्यादा अस्थायी होते हैं, अर्थात जैसे हम देखेंगे ये आधे भरे हुए उपकक्ष या पूरे भरे हुए उपकक्ष। सबसे पहले देखेंगे पी कक्ष में 3 डब्बा होते हैं, यहाँ पे 3 डब्बा होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा 6 है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हमारा भर ही जाएगा, क्योंकि एक डब्बा में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 हमारा इलेक्ट्रॉन भर गया। उसके बाद ये हमारा इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 डब्बा है और 3 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। तो ये हमारा 3 इलेक्ट्रॉन भर गया, अर्थात तीनों डब्बा में हमारा भर गया, जिससे ये हमारा सिमेट्रिकल हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आधे भरे हुए उपकक्ष तथा पूरे भरे हुए उपकक्ष ज्यादा अस्थायी होते हैं, अर्थात ये जो हमारा हो गया अस्थायी हो गया। उसके बाद जो अपूर्ण उपकक्ष में के सापेक्ष में, अर्थात ये जो होता है अपूर्ण उपकक्ष सापेक्ष में, क्योंकि आधे भरे हुए उपकक्ष तथा पूरे भरे हुए उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, अर्थात ये जो अस्थायी कक्षक होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, क्योंकि जैसे में देखेंगे ये पहला डब्बा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये आधा है लेकिन सभी डब्बा में एक समान है। उसके बाद देखेंगे ये अपूर्ण कक्ष, अर्थात ये अपूर्ण कक्ष हुआ ये दोनों। तो सबसे पहले देखेंगे पी में हमारा 3 डब्बा होता है, जैसे यहाँ पे 3 डब्बा हो गया, और ये 3 जो हुआ इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, और हमें पी कक्षक में हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने की जरूरत होती है, 6 इलेक्ट्रॉन भरने की जरूरत होती है, तो यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें, और 1 2 3 हमारे इलेक्ट्रॉन भर गया और एक बचा, तो एक इसमें हम भर देंगे, और यहाँ पे ये 2 हमारा जो हो गया अपूर्ण कक्षक हो गया। और इसमें जो फिर हम देखेंगे ये पी में 3 डब्बा चाहिए हमें,
और इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भरा और ये हमारा 2 अपूर्ण रह गए, अर्थात ये हमारा ये हमारा अपूर्ण कक्षक हुआ, अपूर्ण कक्षक हुआ यानी एसिमेट्रिकल। इसके बाद हम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जो है अर्थात अपवाद विन्यास जो होता है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि अपवाद विन्यास को हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये क्रोमियम, अर्थात इसका परमाणु संख्या 24 होता है और ये क्रोमियम जो होता है ये अपवाद होता है। क्रोमियम है और भी बहुत सारे हैं, कॉपर है। इसके बाद हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखें। सबसे पहले देखेंगे इसमें 24 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम 24 इलेक्ट्रॉन हम गिनेंगे तो इसमें हमें कितना मतलब कहाँ तक आएगा 24 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले देखेंगे इसमें हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 6 18, 18 2 20। अब 20 में से 20 हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन और 4 चाहिए और डी में हमारा 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से हम 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। यहाँ पे हमें 6 या 4 10, 10 10 20 और यहाँ पे 20 हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, तो 3d में से हम 4 ही इलेक्ट्रॉन लेंगे। लेकिन हमारे ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ हमारा ये सही नहीं हुआ, क्योंकि ये जो अपवाद विन्यास में हमारा आ जाएगा और ये हमारा सही नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे इसको हम सही कैसे बनाएं। सबसे पहले देखेंगे ये 1s2 ऐसे ही उतार देंगे, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s। सबसे पहले देखेंगे एस में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हमारा पूरा भरा हुआ है, अर्थात ये कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक डब्बा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भरा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन। एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरा होता है और पी में 3 डब्बा होता है, अर्थात एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 3 6 अर्थात 6 ये भी हमारा पूरा है और एस में भी 2 ये भी हमारा पूरा है और 3s में हमारा 3p में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन, अर्थात ये भी हमारा पूरा भरा हुआ है। और ये 4s1 अर्थात 4s1 में हमारा पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये 3d4 अर्थात ये 3d4 है जो ये पूरा भरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये 3d में हमारा 10 इलेक्ट्रॉन होता है और 10 के आधा हमारा 5 होता है। तो यहाँ पे हमें 5 कैसे लाना है ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 3d4 है, तो ये 3d4 है जो ये 4s1 से ये मदद मांगेगा कि जैसे ये 4s1 इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये भी अस्थाई हो जाएगा, क्योंकि ये 2 के आधा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी 10 के आधा 5 हो जाएगा। तो ये भी मतलब अस्थाई हो जाएगा और ये भी अस्थाई हो जाएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे साझा कर देता है, यानी ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देता है। तो तो यहाँ पे हम देखते हैं 4s1 यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बन जाता है और ये 3d5 यहाँ पे हो जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ जो ये हमारा सही हुआ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।